हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ फिर से एक नई रोड की तरफ। ये अभी मैं यहाँ पीछे माल गोदाम रोड थी, वहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस रोड से मैं सिद्धवली की तरफ चले जाऊँ। हेलो भाई, फोटो खींच रहा हूँ फोटो। वो देखिए वहाँ से पुल भी निकल रहा है। यार भाई मैं इधर आ रखा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये जो नदी लग रही है सुकरो नदी है, मतलब यहाँ पानी काफ़ी कम आ रहा है और वहाँ पर कचरा जमा हो रखा है। अभी कितनी पकड़ ली? अभी तो शुरू किए हैं। अभी शुरू किए। अब मिल जाएगी मछली आपको? चलो, भाई भी पकड़ा है, दो भाई पकड़े। पकड़ो पकड़ो आराम से। हेलो ब्रो, कैसे हो? हाँ भाई जी, अभी नहीं पकड़ी कोई? अभी तो पकड़ ही नहीं रही। अभी नहीं आ रही? तो क्या क्या है, मतलब ये आटा लगा का नीचे? आटा है। तो आप तो पकड़ते रहे तुम इधर? नहीं, आज पहले बार कर रहे हो? आज पहली बार लगा। अच्छा, तो जो आपने वो लकड़ी बांधी हुई है उससे पता लग जाएगा, उससे मछली का पता लग जाएगा। पेशेंस वाला काम है, मतलब कभी कभी तो आधे घंटे में एक मछली भी नहीं आती है। सही बोल रहा हूँ? सारा खा गई, निकल गई। अरे भैया को मिल गई यार, क्या बात। देखो एक मछली मिल गई, मछली भी देखने को मिल रही है। करो, रख दो इसे, अपने कहाँ ले जा रहे हो? अबे निकल गई। छिटक रही है, छिटक। क्या मछली कहते हैं इसे? ये तो बच्चा तो नहीं है कोई? चलो बताइए, आपको शुरुआत हो गई, अब मिलती रहेगी। मैं तो उम्मीद भैया को बोल रहा हूँ कि ये भर जाना चाहिए आज पूरा, ठीक है? तब पार्टी करना रात को। तो ये जो थोड़ा अलग रास्ता है, क्योंकि मैं सिद्धवली नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिद्धवली वाली रोड पकड़ना चाह रहा हूँ जो मेन रोड है, और वहाँ से पुलिंदा की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी आगे निकल गया हूँ मैं। यहाँ पर ये ढाबा है, डिल्लो पंजाबी ढाबा, वहाँ पर। तो यार बिल्कुल सही जगह में निकला मैं। अब यहीं से निकलता है शॉर्टकट रास्ता। मतलब इतना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल यहीं पर ही। और जो घर दिख रहा है, जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर माइलस्टोन का, वहीं से निकलना है हमें ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो माइलस्टोन का नोटिस बोर्ड है, यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं कि ये वाला निकल रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन हमें इसमें नहीं जाना है। हमें जाना है, जहाँ तक मैं सही हूँ, मैं खुद भूल गया किधर जाना है। इधर ही जाना है, पहले वाले में जाना है। मैं लगभग यहाँ 4 महीने बाद आ रहा हूँ इस रास्ते फिर से। रास्ता तो मुझे कंफर्म है, पूरी तरीके से पता है क्या क्या यहाँ मिलेगा। और जो मैं रास्ता पकड़ रहा हूँ, ये अभी हमें ऊपर पहुँचाएगा। मतलब ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये रास्ता थोड़ी ट्रैकिंग वाला रास्ता है। यानी हमें कोटद्वार में ट्रैकिंग देखने को यहाँ मिल जाती है कि यहाँ से ऊपर जाना है। फिर जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे पुलिंदा पड़ेगा। और ये देखो, ये पानी की टंकी है यहाँ पर, और यहाँ पर तो टंकी थी ना, ये जो यहाँ पर सफाई भी होती है समय समय में। जैसे आखिरी बार सफाई यहाँ पर 2021 में हुई थी। तो ये अंडरग्राउंड टंकी लगी है मुझे। तो ऐसे ट्रैकिंग करते हुए बीच रास्ते में मिलती है। यहाँ से इसमें 2 पाइप लगाए गए।
आवाज़ तो आ नहीं रही पानी की। हाँ ये है कि जब आप पुलिंदा की तरफ निकलते हो यहाँ कोटद्वार से, तो रास्ता काफ़ी ऊंचा जाता है। बैंड रास्ते में बहुत मिलेंगे। डुगड्डा की तरफ जाते हैं, डुगड्डा में तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है यहाँ से, कोटद्वार से डुगड्डा के बीच में। लेकिन कोटद्वार से पुलिंदा के बीच में ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो चलने में भी आफत आती है। और देखिए अब ये है भाई टंकी, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, देख सकते होंगे आप। तो और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो पुलिंदा वाला जो हमारा मार्ग है उसमें हाथी भी बहुत मिलते हैं। हाथी वहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर भी हाथी का मल है, तो मतलब भाई हाथी इधर भी आता है। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक सीन है इधर। ये जो मतलब पुलिंदा रोड में आपको ऐसे मल हाथी के मिलते रहेंगे कदम कदम में। वैसे तो हाथी जो आते हैं वो शाम के टाइम या सुबह सुबह ज़्यादा आते हैं ऐसे रास्तों में। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हाथी हमें नहीं मिलेगा। हाथी कभी भी आपके सामने आ सकता है, और ख़ासकर क्योंकि पुलिंदा तो एक ट्रैकिंग वाला भी रास्ता है। तो ऐसे करके जो हम जंगलों के बीच से निकलते हैं, तो ऐसे जंगलों में तो ख़ास तौर में भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। सो ये हम पुलिंदा मेन रोड में आ गए। यहाँ से हम सफ़र किया, तो हमने ऊपर चढ़े थे। और आजकल कोटद्वार में बहुत लग रहे झंडे, आपने भी देखे होंगे। तो ये कोई धार्मिक संस्था है जो अपने ऐसे झंडे लगा रहे, वहाँ ऊपर भी लगे हुए हैं। ये देखिए हाथी कमल, यहाँ पर हाथी कमल हर जगह मिलता है, हर जगह। अभी उस मोड़ में कटूंगा मैं, वहाँ भी मिलेगा। ये जो है हाथी बहुल क्षेत्र है, पूरा आगे चरीक तक। ये देखो एक ही विमल यहाँ पर है, अपने आप पता लग रहा है हाथी कमल है। एक वहाँ पर है। तो जो रिकमेंडेड टाइम है यहाँ पर आने का, वो आप सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आप इधर घूम सकते हो। जैसे कोटद्वार के लोग इधर वॉक में भी आते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। लेकिन सुबह का टाइम है, जब जैसे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, वो थोड़ा यहाँ पर ख़तरनाक टाइम है। और उसके बाद 6 से शाम के रात तक, वो भी इधर बहुत ख़तरनाक टाइम है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये रास्ता बहुत ऊंचाई में जाता है। जब आप पुलिंदा पहुंच जाओगे, तो पुलिंदा से लेकर पूरे यहाँ तक आप न्यूट्रल में आ सकते हो, कोटद्वार तक। तो ये है हमारा कुछ रास्ता। बैंड बहुत है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताए थे। गोबर हाथी का हर जगह मिलेगा, और लोग यहाँ पर लकड़ी काटने आते हैं। इसके अलावा पुलिंदा की तरफ गाड़ियाँ भी चलती है। अभी तक जैसे मैंने इस रास्ते में पहुँचा, तो 2 मैक्स अभी मेरे को यहाँ से देखने को मिली। बस नहीं चलती, मैक्स ही चलती केवल। और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब ये पसीना इतना ज़्यादा है कि इतना पसीना तो मई जून की गर्मी में निकलता है, जितना इस उमस ने निकाल दिया मेरा। और दूसरी चीज़ ये भी है भाई, यहाँ जो पानी बिल्कुल नहीं है। अगर बारिश हुई होगी तो बीच में अभी झरना बन गया होगा, लेकिन जैसे आप किसी दूसरे सीजन में आते हो, गर्मियों के या ठंडियों के, तो उस समय तो पानी यहाँ पर जीरो है, जीरो, पूरा पुलिंदा तक। कहीं पर भी पानी का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अजीब बात है, हम पहाड़ों से निकल ले और यहाँ पर कोई नदी नहीं है। ये है बस खासियत है यहाँ की है। क्योंकि नीचे आमतौर में देखते हैं हम कि ऐसे रास्तों में नीचे नदी बहती है, लेकिन यहाँ खाई है। लैंडस्लाइड होके नीचे आ गया मलबा यहाँ पर। वैसे तो अभी तक तो ज़्यादा दिखा नहीं है लैंडस्लाइड, आगे देखेंगे हम। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। बीच में सबसे पहला गांव आएगा यहाँ पर बल्ली, अगर मैं सही हूँ तो बल्ली कहते हैं उसे, या गलत हूँ कुछ पता नहीं है, भूल गया मैं तो। एक वहाँ पर जो गांव आएगा यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे, छोटा सा गांव है वो। फिर उससे 3-4 किलोमीटर आएगा आगे पुलिंदा। फिर उससे 2-3 किलोमीटर आगे आएगा रामड़ी गांव। फिर उससे 2-3 किलोमीटर आएगा चरीख। तो ये यहाँ की रास्ते की जानकारी है। काफ़ी जा रहा हूँ मैं पैदल यहाँ से, और अभी तक मेरा कभी भी हाथी से यहाँ पर मेरा सामना नहीं हुआ है। किसी ड्रोन की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर आओ रास्ते में और नज़ारा देखो जरा। वाह,
मतलब आंखों से तो इतना प्यारा दिख रहा है। और यही यहाँ का सबसे टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। कचरा देख के समझ गए होंगे, कोटद्वार शहर जो प्रॉपर है वो यहाँ पर से हमें दिखाई दे रहा है। कोटद्वार से जब पुलिंदा की तरफ निकलोगे तो पुलिंदा तक एकमात्र रुकने की जगह जहाँ पर आप थोड़ा नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हो वो यही है। आप ये रास्ता देख रहे होंगे ऊपर आ रहा है नीचे से, तो ऐसे ट्रैकिंग निकली हुई है रास्ता। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेट ये करूँगा कि अकेले इस रास्ते में जब तक आपको पता नहीं है रास्ते के बारे में तब तक मत आना, क्योंकि ये बीच में जंगल है यहाँ नीचे। और नीचे जंगल का कहने का मतलब ये है कि हाथी यहाँ पर रहते हैं। हालांकि हाथी कितनी संख्या है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितना उनका गोबर यहाँ पर मिलता है रास्तों में, इससे तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि हाथी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस बात में जोर बहुत दूंगा आपको कि रास्ता जो मेन रोड है आप उसमें आराम से निकलिए। रास्ता खोने का कोई डर नहीं है, सीधे जाना है, मेन रोड में ही जाना है। रास्ता कहीं पर कच्चा होगा, मतलब टूटा फूटा, लेकिन रास्ता चौड़ा होगा, खोने का कोई डर नहीं है। लेकिन जो ये कच्चे रास्ते हैं ट्रैकिंग वाले, ये मज़ा तो आता है इनमें जब हम शुरू में जाते हैं, लेकिन कपड़े भी गंदे होते। और दूसरा ये आफत भी इनमें बहुत आती है। कभी हम सोचते हैं कि भाई ये तो शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट वो चढ़ाई वाला है, सीधी चढ़ाई, तो आफत आती है उसमें। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी तो इधर सही है, सब कुछ सही है। पानी आपको नहीं मिलेगा, पेड़ यहाँ पर जले हुए नहीं है। यहाँ पर की जो घास है, जैसे मैंने लैंसडाउन जब मैं गया था फतेहपुर से, तो बीच रास्ते में वहाँ पर जो घास थी जो मैंने आपको बताया था, इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, वो चक्कर यहाँ पर नहीं है। जैसे पेड़, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो जला हुआ हो यहाँ पर। तो ये बस ये है, यहाँ पर हाथी बम्बू है, बम्बू हाथियों को पसंद आता है, तो हाथी इसलिए यहाँ पर रहते हैं। तो जो इधर आपको माइलस्टोन दिखाई देंगे वो सब की स्थिति बहुत ख़राब है। जैसे यहाँ पर पुलिंदा तो दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन वो कितना किलोमीटर दूर है पता नहीं लग पा रहा है। तो माइलस्टोन के भरोसे मत जाना। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है पुलिंदा, मतलब पीछे जहाँ से मैं आया कोटद्वार से। काफ़ी ऊपर पहुँच गया भाई मैं। ये अब मेरे कपड़े देखो गीले हो गए, तभी मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ कपड़ों की बैंड बज जाती है। ओ भाई आवाज़ आ रही है, कोई हाथी है वहाँ पर। अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वहाँ पर हाथी है ऊपर। ऊपर है, ऊपर वो दिख नहीं पा रहा है आपको। ऊपर की तरफ वो दो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और मेन रोड में तो नहीं आ रहे अभी, लेकिन वो आवाज़ उनकी आ रही है। भाई अबे दिखने लग गया वो रहा हाथी झाड़ी के अंदर। अब उसकी पूंछ भी दिख रही है भाई साहब। ये देखिए भाई अंदर दिखने लग गया हाथी, यहीं पर ये सामने है, मेरे सामने उसकी पूंछ दिख रही है भाई। वो देखो
हाथी, ओह माय गॉड। दिख रहा है आपको? हाथी है भाई, ये हाथी है। पप्पू खा रहा है भी ये भाई साहब। एक दूसरा ऊपर है, वो नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है। मतलब ये समझ लो, ये जो हाथियों का इलाका है, ये इतना यहाँ पर ज़्यादा हाथी मिलते हैं। मुझे तो लगता है इतना हाथी उत्तराखंड में इस जंगल के अलावा और कहीं मिलते नहीं होंगे जितने यहाँ है। सो दोस्तों, मैं इसी माइलस्टोन को ढूंढा था। ये माइलस्टोन में हर बार यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी में है पुलिंदा। इस रास्ते से मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हमने करना क्या है, हम अभी वापस मुड़ रहे, घर की तरफ जा रहे। तो जो चीज़ आगे मिलती रहेगी बताऊंगा। टाइम हो गया, इस समय दिन के 2 बज चुके हैं, तो जाना ठीक नहीं होगा पुलिंदा। दोस्तों, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो पॉन्ड टाइप का आपको दिख रहा है, उसमें पानी भी है। तो यार, ये हाथियों के लिए बनाया गया है क्या? वहाँ पर पानी जमा हो रखा है। ये भी है दूसरा पॉन्ड। तो ऐसे पॉन्ड बने हुए तो हाथी यहाँ पर पानी पीते, ऐसा लगता है। महिलाएं होती है, वो भी यहाँ पर से घास ले जाती है। जैसे ऊपर यहाँ पर लकड़ी है काफ़ी, तो ये लकड़ी घास अपने पशुओं के लिए, तो इस रास्ते में जब आती है तो उन्हीं महिलाओं और उन्हीं जो चरवाहे लोग हैं जो अपनी भेड़ बकरी को लेके आते हैं, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पर शॉर्टकट रास्ते बना रखे। एक रास्ते से तो मैं आया, इसके अलावा भी बहुत है। तो आपको मैं पुलिंदा का नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर से। जो पहाड़ आपको नंगा दिख रहा है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पर बादल भी छा रखे, तो वो पुलिंदा का भी मौसम हो रखा है। मतलब अगर इस समय आप पुलिंदा में होंगे तो मैं अनुमान ये लगा रहा हूँ कि कोहरा वहाँ खतरनाक लगा होगा और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होगी। मतलब ऐसा हो रखा होगा जैसे कि जनवरी फरवरी का ठंड लगती है, उतनी ठंड वहाँ पर हो रखी होगी। मोर दिख गई है, ये एकदम से यहाँ से निकली, छुप गई। तो भाई, एक लेटेस्ट न्यूज़ ये सुन लो कि ये पुलिंदा के रास्ते में बाघ भी लगा हुआ है। अभी भेड़ बकरी चराने वाले आए थे, तो मेरे से कह रहे थे कि भाई अपने घर जल्दी लौट जाओ, यहाँ पर अब शाम का टाइम भी हो गया है, तो यहाँ पर बाघ कभी भी अटैक कर सकता है। तो क्योंकि मैं तो अब पहुँचने वाला अपने घर में, लेकिन यहाँ पर हाथी के अलावा बाघ का खतरा भी रहता है। ये यहाँ पर समझ लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जंगलों से भरा हुआ है, और ख़ास तौर में जो बकरी चराने वाले हैं उनको खतरा डबल हो जाता है, क्योंकि उनकी बकरियों के ऊपर ज़्यादा अटैक बाघ करते हैं। तो अभी मैंने वो बात भी कर रहे थे, आपस में कह रहे थे एक पुलिस वाले को मार दिया, ऐसा कुछ कह रहे थे वो बाघ ने। तो इस वजह से थोड़ा आप ध्यान देना। वैसे तो सुरक्षित है, मेन रोड सुरक्षित है। जहाँ से कोटदास से मैं चला था, वहाँ पर से जहाँ पर व्यू दिखाया था मैंने आपको कोटदास सिटी का, वहाँ तक मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई जंगली जानवर मिलेगा रास्ते में, लेकिन उसके ऊपर जब आप चढ़ोगे तो खतरा बढ़ने लग जाता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना है इस रास्ते में। भैया जी, बारिश शुरू होने वाली है, तगड़ी बारिश होगी, बहुत खतरनाक। आसमान बिल्कुल काला हो चुका है। अब मेरे को फटाफट घर की तरफ निकलना है। पकड़ता हूँ मैं कोई शॉर्टकट रास्ते और निकलता हूँ घर की तरफ। जो भेड़ बकरी होती है ना, इन घासों को बहुत पसंद करती है। एक अलग तरीके से आपने बकरी देखी होगी जो इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में चढ़ भी जाती है और ऐसे घासों को खाती है, तो वही घास है। तो जी, पकड़ लेते हैं हम फिर से। और मैं उसी रास्ते से नीचे जा रहा हूँ, मुझे मार्केट पहुँचा देगा। मार्केट तो क्या पहुँचाएगा, मतलब जहाँ से मैं चढ़ा था वहीं पर पहुँच जाऊँगा मैं।
इसके अलावा आज कोई दिख नहीं रहा है इस रास्ते में, नहीं तो जो ज़्यादातर इवनिंग वॉक के लिए आते हो यहीं से आते हैं, शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।